प्लीज मुझसे मंकी का केस ला लो। केस तुम ला लो अरमान। हर गए मैं, प्लीज तुम मुझसे बचा लो। तेरा नेम सोपसा टॉप पे होता अभीरा शर्मा था। तू उसकी माँ कहना के लायक ही नहीं है। आज के एपिसोड में टीचर बच्चों से सीधा सवाल पूछती है, विच किंगडम डिड लॉर्ड कृष्णा बिलोंग टू? और बच्चे तुरंत एक्साइटेड होकर जवाब देते हैं, द्वारका। ये देखकर टीचर स्माइल करती है और उन्हें अप्रिशिएट करती है, वेल डन चिल्ड्रन। उसके बाद वो अगला सवाल पूछती है, क्या किसी को पता है उनके चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम क्या था? एक बच्चा तुरंत बोलता है, सुदामा। टीचर फिर कहानी को आगे बढ़ाती है और पूछती है, जब सुदामा द्वारका गया था तो उसे कैसा फील हुआ था? तब एक बच्चा थोड़ा सोचकर कहता है, वो डर गया था। उसे लगा था कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा बन गए हैं, शायद वो उसे पहचानेंगे भी नहीं। ये सुनते ही टीचर कहानी को और क्लियरली एक्सप्लेन करती है। सुदामा के मन में डाउट था कि कृष्ण उससे मिलना भी चाहेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर क्या होता है, टीचर बताती है कि सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल कपड़े में बांधकर कृष्ण के लिए गिफ्ट के रूप में ले गया। ये सुन के बच्चे और इंटरेस्ट से सुनने लगते हैं। टीचर बताती है कि जैसे ही सुदामा महल पहुंचता है, गार्ड्स उसे रोक देते हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण अपने दोस्त को देखते हैं, वो तुरंत भागते हुए आते हैं और उससे गले लगा लेते हैं। ये देखकर बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और टीचर आगे बताती हैं कि कृष्ण ने बड़े प्यार से सुदामा के लाए हुए चावल खाए और बिना कुछ कहे उसकी सारी गरीबी दूर कर दी। उसके बाद टीचर एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है, अगर सुदामा होप छोड़ देता तो उसका दोस्त भी उससे दूर हो जाता, इसलिए हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। फिर वो कहती हैं कि कुछ रिश्ते जिंदगी की फाउंडेशन होते हैं जो टाइम और सर्कमस्टांसेस से भी नहीं बदलते। ये बात कहानी के थ्रू डायरेक्टली दिल को टच करती है। सीन शिफ्ट होता है और एक इमोशनल सिचुएशन दिखती है जहां एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही होती है। वो कहती है, भगवान कृष्ण तुम्हें मदद करे मंकी के केस को जीतने में। लेकिन तुरंत उसका गिल्ट सामने आता है और वो कहती है कि उसकी वजह से ही अब मंकी अभी तक रिमांड होम में है। ये देखकर उसके साथ खड़ी औरत उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो मायरा का केस जरूर जीतेगी। फिर क्या होता है, उसकी माँ उसे इमोशनल सपोर्ट देती है और कहती है, तुम मेरी सनशाइन हो, नेगेटिविटी नहीं। वो उसे रेस्ट लेने के लिए बोलती है क्योंकि उसे केस के लिए स्ट्रांग रहना है। साथ ही याद दिलाती है कि आज अक्षय तृतीया है, एक स्पेशल दिन, और कृष्ण उनकी प्रेयर्स जरूर सुनेंगे। लेकिन अभीरा का डर अभी भी खत्म नहीं होता और वो कहती है, क्या होगा अगर मेरी प्रेयर्स नहीं सुनी गई, अगर मैं अपनी मंकी की मदद नहीं कर पाई? ये बोलते हुए उसकी आंखों में क्लियरली डर दिखता है। सीन फिर टेम्पल साइड शिफ्ट होता है जहां पूजा चल रही होती है। लोग प्रसाद ले रहे होते हैं और अरमान के लिए भी प्रसाद भेजा जाता है। एक और इमोशनल मोमेंट तब आता है जब एक औरत कहती है कि उसे लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, बस उसकी बेटी वापस आ जाए। ये लाइन सीधा दिल पे लगती है। उसके बाद फैमिली गैदरिंग का सीन आता है जहां मनीषा थोड़ा सार्केस्टिक टोन में बोलती है कि रिचुअल में ट्विस्ट क्यों नहीं है। फिर वो आर्यन पर ताना मारती है कि उसने अक्षय तृतीया पर अपनी वाइफ को ना गोल्ड दिया ना सिल्वर। ये सुन के एनवायरनमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन फिर दिशा सिचुएशन को हैंडल करती है और कहती है कि वो सबको प्यार का गिफ्ट देगी। ये देखकर सब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट हो जाता है। फिर सीन वापस सीरियस टोन में आता है जहां अभीरा अरमान से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मंकी का केस मुझसे ले लो, तुम लड़ो ये केस। ये बोलते वक्त उसकी आवाज में गिल्ट और हेल्पलेसनेस क्लियरली दिख रहा होता है। वो एक्सेप्ट करती है कि उसने खुद को ओवर एस्टिमेट किया और वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। ये मोमेंट बहुत हैवी फील होता है क्योंकि एक माँ खुद को फेल मान रही होती है। फिर क्या होता है, अभीरा अरमान को समझाती है कि वो बेटर लॉयर है और शायद बेटर पेरेंट भी। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो मायरा को घर ले आए। ये बोलते हुए वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। अरमान ये सब सुनता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने भी एक टफ डिसीजन होता है। अभीरा अरमान को कहती है कि वो मायरा के पास जाए और उसे अकेला फील ना होने दे। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की भगवान से दुआ कर रही होती है। वो कहती है, माँ एक हिम्मत का बैंक होती है, लेकिन आज वो बैंक भी खत्म हो रहा है। ये लाइन सिचुएशन की सीरियसनेस को और हाईलाइट करती है। वो भगवान से रिक्वेस्ट करती है कि अभीरा को स्ट्रेंथ मिले और मायरा का ट्रस्ट टूटने ना पाए। फिर एक और सीन आता है जहां अरमान डिसीजन लेने वाला होता है। वो पेपर्स साइन करने जाता है ताकि वो मायरा का केस अभीरा से ले सके, लेकिन उसके मन में कंफ्यूजन क्लियरली चल रहा होता है।
उधर मायरा अपनी सिचुएशन को समझ रही होती है और कहती है कि उसे अपनी माँ से नाराज होने का हक नहीं है। वो एक्सेप्ट करती है कि उसने 8 साल तक अपनी माँ से नफरत की और कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर के लिए एक बिग टर्निंग पॉइंट है। वो कहती है कि उसकी माँ ने सर्जरी के बाद भी उसके लिए कोर्ट में फाइट की और ये देखकर उसे समझ आता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। ये सीन इमोशनल है लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं, बस सिंपल और इम्पैक्टफुल है। मायरा ये भी कहती है कि उसकी माँ के पास उससे दूर रहने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर होगा और अब जब वो सब समझ रही है तो वो अपनी माँ का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहती। ये लाइन उसके इमोशनल ग्रोथ को क्लियरली शो करती है। उधर अभिरा खुद को ब्लेम कर रही होती है और कहती है कि वो एक बुरी माँ है। वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। ये गिल्ट उसके कैरेक्टर को डीपली अफेक्ट कर रहा होता है। सीन फिर अरमान पर शिफ्ट होता है जहां उसकी ग्रैंडमदर उसे कन्फ्रंट करती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने हमेशा जल्दी में डिसीजंस लिए हैं और बाद में रिग्रेट किया है। वो उसे समझाती है कि जिंदगी में बैलेंस जरूरी होता है और सिर्फ एक रिलेशन पर फोकस करके बाकी सब इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो क्लियरली कहती है कि अगर अरमान झूठ बोलकर केस जीत भी गया तो एक माँ हार जाएगी और माँ बेटी का रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा। ये बात सीधा अरमान के कॉन्शियंस को हिट करती है। अब अरमान के पास एक क्लियर चॉइस है, या तो वो खुद केस लड़े और मायरा को बचाए या फिर अभिरा पर ट्रस्ट करे। ये डिसीजन ही आगे की स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। उसके बाद कहानी सीधा उस मोमेंट पर आती है जहां अरमान खुद से स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके दिमाग में अभीरा की बातें, मायरा का ट्रस्ट और ग्रैंडमदर की वार्निंग सब एक साथ चल रही होती हैं। वो याद करता है कैसे अभीरा ने उससे हेल्प मांगी थी और कैसे मायरा ने अपनी माँ पर भरोसा दिखाया था। ये सब उसे कंफ्यूज करता है लेकिन साथ ही एक डायरेक्शन भी देता है। फिर क्या होता है, अरमान के दिमाग में एक विजुअल आता है जहां मायरा रोप के थ्रू बाहर आने की कोशिश कर रही होती है और अभीरा उसे गाइड कर रही होती है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है जो ये दिखाता है कि मायरा अपनी माँ के साथ स्ट्रगल करके बाहर आना चाहती है, शॉर्टकट नहीं लेना चाहती। ये चीज़ अरमान को डीपली इम्पैक्ट करती है। सीन फिर फैमिली साइड शिफ्ट होता है जहां सब लोग अक्षय तृतीया के सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं। आर्यन को सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उसने सबका दिल जीत लिया। ये मोमेंट थोड़ा लाइट है लेकिन इसके बीच में भी टेंशन हिडन है। एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब एक औरत नज़र उतार रही होती है और कहती है कि आज घर के बच्चों ने सही डिसीजन लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि फैमिली को लग रहा है अरमान केस ले लेगा। फिर विद्या कॉन्फिडेंटली कहती है कि अब अरमान अभीरा की गलती ठीक करेगा, लेकिन तुरंत एक और वॉइस आती है जो कहती है कि सेलिब्रेट करने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि न्यूज़ सच है या नहीं। ये लाइन सस्पेंस क्रिएट करती है। वो कहती है कि अरमान सिर्फ गलती नहीं बल्कि पूरी सिचुएशन को ठीक करेगा, लेकिन अभीरा की गलती नहीं बल्कि अपनी गलती। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है जो नैरेटिव को ट्विस्ट देता है। सीन फिर कोर्ट रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहां मायरा को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो मेहर मित्तल के मर्डर की अक्यूज्ड है। ये मोमेंट सीरियस और इंटेंस है। जज पूछता है वेयर इज़ योर लॉयर और फिर पूछता है हु इज़ योर लॉयर। यहाँ सबका अटेंशन एक ही डायरेक्शन में होता है और तब एंट्री होती है इट इज़ मी। ये अभीरा होती है। ये मोमेंट पावरफुल है क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि अभीरा ने हार नहीं मानी। मायरा तुरंत कहती है आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू मदर। ये लाइन प्योर एपिसोड का इमोशनल पीक है। इतना सिंपल डायलॉग लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। उसके बाद अभीरा के दिमाग में डाउट आता है और वो सोचती है कि क्या होगा अगर मैं फिर से मायरा का ट्रस्ट खो दूं। लेकिन तुरंत वो अपने आप को संभालती है और कहती है एक लॉयर हार सकता है लेकिन एक माँ कभी नहीं हार सकती। ये उसका इंटरनल टर्निंग पॉइंट होता है। फिर क्या होता है, अभीरा कॉन्फिडेंटली खड़ी होती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, एडवोकेट अभीरा शर्मा। ये मोमेंट उसके कमबैक को शो करता है। ये पूरा सीक्वेंस फास्ट पेस्ड है लेकिन हर इमोशन क्लियरली फील होता है। अभीरा का गिल्ट से कॉन्फिडेंस तक का सफ़र, मायरा का हेट्रेड से ट्रस्ट तक का जर्नी और अरमान का कन्फ्यूजन से रियलाइजेशन तक का स्ट्रगल, सब एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इसके बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट होती है वो है ट्रस्ट। मायरा अपनी माँ पर ट्रस्ट करती है, अभीरा अपने रोल को एक्सेप्ट करती है और अरमान को डिसाइड करना होता है कि वो किसको ट्रस्ट करे।
ये भी क्लियरली दिखाया जाता है कि इजी पाथ हमेशा सही नहीं होता। अरमान चाहे तो झूठ बोलकर केस जीत सकता है, लेकिन उससे एक रिश्ता टूट जाएगा। दूसरी तरफ अभीरा सच के साथ स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसमें रिश्ता बचाने की होप है। फिर क्या होता है? अरमान का फाइनल डिसीजन डायरेक्टली शो नहीं होता, लेकिन उसकी हेजिटेशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ये क्लियर हो जाता है कि वो जल्द ही एक बड़ा स्टेप लेने वाला है। उधर फैमिली अभी भी अज्यूम कर रही होती है कि अरमान केस लड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कोर्टरूम में चेंज हो चुकी होती है। ये कॉन्ट्रास्ट स्टोरी को और इंगेजिंग बना देता है। मायरा का कॉन्फिडेंस भी अब क्लियरली विजिबल है। वो पहले गिल्ट और कंफ्यूजन में थी, लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ खड़ी है। ये उसके कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है। अभीरा के लिए भी ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उसका रिलेशनशिप, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका मदरहुड सब कुछ है। इसलिए उसका हर स्टेप अब केयरफुली और स्ट्रांगली लिया जा रहा है। एपिसोड यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर रुकता है, जहां अभीरा अपनी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने वाली होती है। ऑडियंस के लिए ये एक क्लियर हुक है कि आगे क्या होगा। क्या वो केस जीत पाएगी? क्या अरमान उसे सपोर्ट करेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या माँ बेटी का रिश्ता पूरी तरह से हील हो पाएगा? ये एपिसोड ओवरऑल एक इमोशनल और डिसीजन ड्रिवन ट्रैक को बिल्ड करता है, जहां हर कैरेक्टर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फाइट कर रहा है। कोई ओवर ड्रामा नहीं, बस रियल इमोशंस और रियलिस्टिक डिसीजंस। और सबसे स्ट्रॉन्ग टेक अवे ये रहता है कि कभी-कभी जीत सिर्फ केस जीतना नहीं होती, बल्कि रिश्तों को बचाना होती है। आने वाले एपिसोड में कोर्ट का टेंस एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, जहां अभीरा अपनी आर्गुमेंट स्टार्ट करने के लिए रेडी खड़ी होती है और सबकी नज़र उस पर होती है। मायरा उसे भरोसे के साथ देखती है, लेकिन सामने वाली साइड से स्ट्रॉन्ग चैलेंज आता हुआ फील होता है। उधर अरमान अभी भी अपनी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज दिख रहा होता है, जैसे वो लास्ट मोमेंट पर कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं। साथ ही फैमिली में भी डिसीजन चल रहा होता है कि क्या अभीरा सच में केस हैंडल कर पाएगी या नहीं। प्रीकप यही सस्पेंस के साथ एंड होता है। क्या अभीरा सच के साथ लड़कर मायरा को बचा पाएगी या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है?